हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान का बस्ता। आज हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर के बारे में जानेंगे। ये केमिस्ट्री का थर्ड पेपर है जिसका टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री। इस पेपर की जो टाइम लिमिटेशन है वो 3 आवर्स की है। ये पेपर 100 मार्क्स का है। पेपर में दिए गए इंस्ट्रक्शन को हमें बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। तो आइए इसके इंस्ट्रक्शन को देखते हैं। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर ओनली इन सीरियल ऑर्डर। इफ देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन, आंसर देम इन कंटिन्यूएशन। क्वेश्चन पेपर को हमें एक सीक्वेंस में, एक सीरियल ऑर्डर में सॉल्व करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इस पेपर में हमें 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे। हमारा फर्स्ट सेक्शन है ए, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस कैरी करता है। तो आइए देखते हैं सेक्शन ए में हमें क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है। Answer all parts of question number 1 in about 100 words. Each question carries 5 marks. सेक्शन ए में हमें जो भी उत्तर देने हैं वो 100 वर्ड्स में देने हैं। उनकी जो वर्ड लिमिट है वो 100 है और हर क्वेश्चन को सॉल्व करने पे हमें 5 मार्क्स मिलेंगे। तो आइए सेक्शन ए के फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, एक्सप्लेन फ्यूगसिटी। फ्यूगसिटी को हमें एक्सप्लेन करना है विद इन 100 वर्ड्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डीजेनरेसी ऑफ एन एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल के डीजेनरेसी के बारे में आप क्या जानते हैं। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करना है विद इन 100 वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, What are partial molar properties? पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है 100 वर्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, डिस्कस इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। थर्मल एनर्जी टर्म्स के बारे में बताना है पार्टीशन फंक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर ई, डिराइव एनर्जी फार्मूला फॉर रिजिड रोटर। रिजिड रोटर के रिगार्डिंग हमको एनर्जी फार्मूला को डिराइव करना है, डेरिवेशन करना है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर एफ, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ बाइब्रेशनल रोटेशन स्पेक्ट्रा। बाइब्रेशनल रोटेशन स्पेक्ट्रा के बारे में बताना है, उसके प्रिंसिपल्स को विद इन 100 वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी, give osmotic pressure method for the determination of molecular weight of polymer। नेक्स्ट और सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर एच, डिस्कस द मैकेनिज्म एंड काइनेटिक्स ऑफ स्टेप पॉलीमराइजेशन। अब हम अपने इस पेपर के नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं जो कि है सेक्शन बी। सेक्शन बी हमारा शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस कैरी करता है। तो आइए देख लेते हैं सेक्शन बी में हमें क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, राइट आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 300 वर्ड्स। ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। सेक्शन बी में हमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 4 क्वेश्चंस में से हमें केवल 2 के ही रिप्लाई करने हैं विद इन 300 वर्ड्स। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने पे हमें 10 मार्क्स दिए जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं सेक्शन बी के इन क्वेश्चंस को। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डिटर्मिनेशन एंट्रोपी फ्रॉम इट। थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ क्या होता है, एंट्रोपी के बारे में भी बताना है हमें विद इन 300 वर्ड्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे हमें 10 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में बताना है विद इन 300 वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग फॉर वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा के एस्पेक्ट में हमें कुछ टॉपिक दिए गए हैं। इन टॉपिक्स पे हमें शॉर्ट नोट्स बताने हैं। 3 टॉपिक दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारा एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के बारे में बताना है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा आइसोटॉपिक शिफ्ट। आइसोटॉपिक शिफ्ट के बारे में बताना है। और लास्ट है हमारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी। ग्रुप फ्रीक्वेंसी के बारे में बताना है। तो इन तीनों टॉपिक को सॉल्व करने पे हमें 10 मार्क्स मिलेंगे।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेक्शन बी से, क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डू यू मॉलिक्यूलर वेट मेथड्स ऑफ macromolecules always yield average value? Why do molecular weight methods of macromolecules always yield average value? molecular weight मेथड से जो मैक्रोमोलिक्यूल्स की होती है हमेशा एवरेज वैल्यू क्यों आती है? डिस्कस नंबर एवरेज एंड वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट. साथ ही नंबर एवरेज और वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट के बारे में हमें बताना है विद इन 300 वर्ड्स. तो इन चारों क्वेश्चंस में से हमें 2 क्वेश्चंस के रिप्लाई करने हैं. इस पेपर के लास्ट सेक्शन पर आते हैं जो कि है सेक्शन सी. लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस कैरी करता है. सेक्शन सी में हमें सेक्शन बी की तरह 2 क्वेश्चन के आंसर रिप्लाई करने हैं विद इन 600 वर्ड्स. यहाँ पे जो आंसर लिखने की शब्द सीमा है वो बढ़ गई है. हर क्वेश्चन को सॉल्व करने पे हमें 20 मार्क्स दिए जाएंगे. तो आइए देख लेते हैं सेक्शन सी में दिए गए प्रश्नों को. सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. गिव द डेरिवेशन ऑफ गिब्स-डेबहम इक्वेशन बाय यूजिंग केमिकल पोटेंशियल. डेरिवेशन बताना है हमें. यहाँ पे 6 क्वेश्चन में हमें 2 टॉपिक दिए गए हैं. नेक्स्ट है दी कॉम्बिनेटरी रूल्स. कॉम्बिनेटरी रूल्स के बारे में बताना है. इन दोनों टॉपिक को सॉल्व करने पे हमें 20 मार्क्स मिलेंगे. एक टॉपिक को सॉल्व करने पर 10 मार्क्स मिलेंगे, दोनों को सॉल्व करने पे 20. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा. एक्सप्लेन रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन. रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल पार्टीशनल फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन करना है विद इन 600 वर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8. डिस्कस द थ्योरी ऑफ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी. डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा, IR स्पेक्ट्रा जिसको बोलते हैं. इस प्रश्न का उत्तर हमें 600 वर्ड्स में लिखना है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे हमें 20 मार्क्स मिलेंगे. नेक्स्ट और सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 4 टॉपिक दिए गए हैं जिसमें से हमें 3 के आंसर लिखने हैं. इनके अलग अलग मार्क्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि किस टॉपिक को सॉल्व करने पे हमें कितने मार्क्स मिलेंगे. तो आइए देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट टॉपिक है हमारा नर्ड्स हीट थ्योरम. नर्ड्स की हीट थ्योरम को डिस्क्राइब करने पे हमें 7 मार्क्स मिलेंगे. सेकंड टॉपिक है हमारा थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी. थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी के बारे में बताना है. इस टॉपिक को सॉल्व करने पे हमें 7 मार्क्स दिए जाएंगे. थर्ड है हमारा गिलेशन. गिलेशन क्या है, गिलेशन के बारे में बताना है. इस टॉपिक को सॉल्व करने पे हमें 6 मार्क्स मिलेंगे. और नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को सॉल्व करने पे हमें 6 मार्क्स मिलेंगे. तो इन चारों टॉपिक्स में से हमें केवल 3 के आंसर लिखने हैं. तो इस तरह से हमारे केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर आता है, थर्ड पेपर का. तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे. बहुत से क्वेश्चंस हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप देख के जाएंगे तो आपको ये हेल्पफुल होंगे. 1-2 क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम में पहले से तैयार होंगे. तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.